हेलो दोस्तों। आज अपन फिर से सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन का स्थिर वैद्युतिकी का आवेशन टॉपिक पर अपन अध्ययन करेंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, जो सिंपल सा टॉपिक है। और इस टॉपिक के और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सोलंकी क्लासेस फलोदी को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, स्थिर स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन का टॉपिक है आवेशन। ये आवेशन क्या होता है? ये आवेशन क्या होता है? देखिए, अपन आगे पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन ने काफी बारे में पढ़ा था आवेश के बारे में। ये आवेशन अब क्या होगा? अब अपन किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। अब अपन किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रियाएं होती है, वो अपनी क्या कहलाती है? आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। जैसे देखिएगा इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, ये भी दो प्रकार के होते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा और दूसरा होता है चालन द्वारा। आज अपन इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की परिभाषा क्लियर है। ये दो प्रकार के होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे संपर्क द्वारा आवेशन। पहला है घर्षण के द्वारा, दूसरा है चालन के द्वारा। तो पहला अपन डिस्कस करते हैं संपर्क के द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। देखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, देखिए घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। जैसे कि ये दो चालक मेरे पास है, ठीक है। अब इस दो चालक को मैं से स्पर्श करके रगड़ूं, क्या करूं? रगड़ता हूं। जब मैं इन दोनों को आपस में रगड़ता हूं, तो ये एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन या चार्ज को स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। तो वो किसके द्वारा आवेशन कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे देखो, मान लेते हैं ये अपनी कोई वस्तु है, एक वस्तु अपनी ये है, ये दो वस्तु है। इन दोनों को मैंने आपस में रगड़ा। इन दोनों को आपस में मैंने क्या किया? रगड़ा। तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। जैसे मान लो ये इसके ऊपर क्या रह गया? प्लस, और इसके ऊपर क्या चला गया? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? स्थानांतरण कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। काफी अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अपन पार्टी वगैरह में अपन बलून को जब अपन सर से ऐसे रगड़ कर अपन उसको चिपका सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब दो वस्तु आपस में ऐसे रगड़ते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके द्वारा ये क्या हो जाती है? आवेशन
हो जाता है। तो यही है अपना घर्षण द्वारा आवेशन। तो कुछ बिंदु है वो अपन लिख देते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर से रगड़ने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। घर्षण द्वारा आवेशन की वह प्रक्रिया तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर प्राप्त होती है। जब, नेक्स्ट बिंदु, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। क्या होता है? स्थानांतरित होता है। और ये अपन जानते हैं कि जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वह ऋणात्मक कहलाती है, और जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो वह धनात्मक कहलाती है। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऋणात्मक आवेशन कहलाता है, तथा वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होना धनात्मक कहलाता है, धनात्मक कहलाता है। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर प्राप्त होती है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है तो वो ऋणात्मक आवेशन, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो धनात्मक कहलाता है। तो ये अपना क्या टॉपिक हो गया? घर्षण द्वारा आवेशन कहला दिया। अब एक चीज देखना यहाँ पे कि अगर मान लो ये दो वस्तु है, इस वस्तु पर एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे +2 दे दिया, क्या? चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया -2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि परिमाण में तो ये हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। परिमाण में हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है वो विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो एक बिंदु अपन ये भी लिख लेंगे, एक ऐसी स्थिति में एक समान आवेश हो, एक समान आवेश वह प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति कैसी होगी? विपरीत। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ प्लस है तो दूसरी वस्तु पे क्या जाएगा? माइनस। जैसे अपन काफी एक्सपेरिमेंट देखते हैं, स्केल वाला है, स्केल अपन ऐसे रगड़ के देखते हैं, फिर अपन देखते हैं कि जैसे अपन उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उस स्केल के पास ले जाते हैं तो अपन देखते हैं कि वो उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब उसको आकर्षण करता है। तो यही एक क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बिंदु है जो अपन को ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है
नेक्स्ट टॉपिक इसका दूसरा आता है दूसरा टॉपिक जो है अपना, उस टॉपिक का नाम है चालन के द्वारा। किसके द्वारा? चालन के द्वारा अपन आवेशन कैसे करें। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि एक मैं चालक लेता हूं। क्या लेता हूं? चालक। ये मैंने क्या ले लिया? चालक। ये मैंने एक चालक ले लिया जो कैसा है? आवेशित है। आवेशित चालक कैसा है? आवेशित चालक। इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। एक मैंने उदासीन लिया। कैसा लिया? उदासीन, या फिर इसको बोल सकते हैं अनावेशित। अनावेशित क्या बोल सकते हैं? अनावेशित चालक। एक चालक है आवेशित और एक है उदासीन। इन दोनों को मैंने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। चालक तार। कैसा तार है? चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। एक है आवेशित चालक और एक है उदासीन चालक। कैसा पढ़ रहे हैं? चालन के द्वारा। ये भी किसका पार्ट है? संपर्क के द्वारा आवेशन का पार्ट है। तो अपन ने इसको चालक तार के द्वारा इसको संपर्क में करवा दिया। अब देखिएगा, अपन ये बात जानते हैं कि जो आवेश होता है वो चालक के द्वारा अब इसमें जाने की कोशिश करेगा। तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो अपन को एक बात पता है कि अपन घर में ये उदाहरण देखते हैं कि बाल्टी के अंदर अगर अपन ये मान लेते हैं ये एक बाल्टी है जो किसी ऊंचाई पर अपन ने इसको रखी है। क्या रखी है? ऊंचाई के ऊपर अपन ने इसको रखी है, जिसकी ऊंचाई कितनी मान ली मैंने? h1। कितनी मान ली? h1। इसके अंदर क्या भरा गया है? पानी। क्या भरा गया है? पानी। से एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। एक अपन की बाल्टी जो है वो यहाँ पे पड़ी है। कहाँ पड़ी है? यहाँ पे। और इसकी सतह से कितनी ऊंचाई है इसकी? h2। चलिए, और यहां से अपन ने पाइप से इसके अंदर पानी आने दिया। क्या दिया? पानी आने दिया। तो अपन क्या देखते हैं कि यहां से ये पानी का स्थानांतरण इसके अंदर होने लग जाता है। पानी का स्थानांतरण इसके अंदर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्तर है, स्तर फर्स्ट, और इसका क्या है? स्तर 2 है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि इसका जो स्तर है वो भिन्न भिन्न है। स्तर क्या है? भिन्न भिन्न है, जिसके कारण ये पानी यहां से यहां आने के लिए स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार जैसे स्तर यहाँ पे भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ना कुछ भिन्न भिन्न है। वो क्या भिन्न है? यहाँ पे भिन्न है विभव। क्या भिन्न है? विभव। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या भिन्न है? यहाँ विभव। यहाँ विभव है फर्स्ट, यहाँ विभव है सेकंड। क्या है? सेकंड। अब इन दोनों में जैसे इसमें स्तर अलग अलग था, तब ये पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में आने लगा। यहां पर विभव अलग अलग होने के कारण, सॉरी, विभव इसका अलग है, इसका विभव अलग है। जब ये विभव अलग हो गया तो यहां पर विभवांतर उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? विभवांतर उत्पन्न हुआ। और जब ये विभवांतर उत्पन्न हुआ तो यहां से चार्ज कहां जाना लग गया? इस उदासीन के अंदर जाने लग गया। इस प्रकार चालन के द्वारा अपन किसी चालक को या किसी वस्तु को अपन आवेशित कर सकते हैं। कारण क्या है कि अब शर्त क्या है कि अगर अपन को इसको रोकना है कि अगर ये पानी इसमें से इसमें ना आए, तो अपन पानी इसमें से ना आने के कारण अपन क्या करेंगे? स्तर 1 और स्तर 2 को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो पानी आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन को इसमें भी आवेश अगर बंद करना है कि स्थानांतरित ना हो, तो अपन को विभव फर्स्ट और विभव 2 को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। और जो ये विभवांतर है, इस विभवांतर को क्या करना पड़ेगा? जीरो। विभवांतर क्या करना पड़ेगा? जीरो। तभी ये जाके आवेश क्या होगा? रुकेगा। इसी प्रकार अपन चालन के द्वारा स्थानांतरित करते हैं। कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट अपन लिख लेते हैं। चलिए एक बार अपन इसको मिटा देते हैं।
चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन एक आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की और उदासीन वस्तु, एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। सेकंड बिंदु, आवेश आवेशित से उदासीन की ओर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट, चालक के द्वारा आवेशन एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। आवेश आवेशित से उदासीन की ओर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट बिंदु, यह आवेश जब तक स्थानांतरित होगा जब दोनों का विभव बराबर तथा विभवांतर शून्य न हो जाए। ये आवेश कब तक स्थानांतरित होगा? जब तक इनका विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक इस पे क्या होता जाएगा? प्रवाह होता जाएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं यह आवेश जब तक प्रवाहित होगा, जब तक प्रवाह बना रहेगा, ऐसे लिख देते हैं। यह आवेश जब तक प्रवाह बना रहेगा जब दोनों का विभव बराबर तथा विभवांतर शून्य ना हो जाए। एक इसका महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। वो टॉपिक क्या है? नोट लगाएंगे यहाँ पे। ये जो अपन ने चालक लिए थे, ये चालक कैसे थे? भिन्न भिन्न थे। अगर अपन ऐसी गोले लें जिसकी त्रिज्याएं दोनों की क्या हो? समान हो। त्रिज्याएं दोनों की क्या हो? समान, मतलब एक ही त्रिज्या के गोले हो, ठीक है। और इन दोनों की जो त्रिज्याएं समान गोले हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो मैंने फॉर आवेश दे दिया और यहाँ पे दे दिया -2 आवेश दे दिया, यहाँ कितना दे दिया? -2 आवेश दे दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये दोनों समान होंगे तो ये दोनों किस प्रकार से आवेशों का स्थानांतरण करेंगे कि ये दोनों पहले जुड़ेंगे, फिर उसका हाफ करके आपस में बराबर बांट लेंगे, आपस में बराबर बांट लेंगे। जैसे देखिएगा कि जब ये जैसे कि ये 4 हो गया प्लस का, ये हो गया -2 का, तो ये टोटल कितना हो गया? प्लस का 2 +2 अपॉन 2, तो कितना हो गया? 1। तो ये आवेश कितना हो गया? 1। तो ये 1 आवेश, तो ये टोटल यहाँ पर भी 1 आवेश हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 आवेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक और चीज कि इसको अगर बेस में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो ये कैसा हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। इस प्रकार ये आवेशित हो जाएंगे। ये एक मेन कंडीशन है जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में अपने काम में आती है कि समान गोला, दोनों गोले कैसे हो? समान हो। तो अपना आवेशन टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवेशन क्या होता है? वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आवेशन कहलाता है। आवेशन के जो प्रकार पढ़े थे वो 2 थे, एक था संपर्क, एक और था
प्रेरण, और प्रेरण अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी अपन ने संपर्क पढ़ा, संपर्क में पहला था अपन के घर्षण के द्वारा, जब दो वस्तुएं आपस में घर्षित होती है तो वह आवेश क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। दूसरा था चालन के द्वारा, चालक के द्वारा आवेशित एक आवेश से उदासीन वस्तु की ओर तारक चालक तार से जोड़ा जाता है। आवेश आवेशित से उदासीन की ओर स्थानांतरित होता है। यह आवेश जब तक प्रवाह बना रहेगा जब तक दोनों पर विभव बराबर तथा विभवांतर शून्य ना हो जाए। ठीक है, और यही अपन का टॉपिक हुआ। थैंक यू। और सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है और किस में अपन के डाउट है। थैंक यू।